मध्य प्रदेश के आगामी चुनावों में समाजवादी पार्टी तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर आएगी। यह बात आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने कही। ग्वालियर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों में समाजवादी पार्टी तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर आएगी तथा पैराशूट से आए हुए लोगों को टिकट न देकर जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाएंगे। डॉक्टर यादव ने यह बात ग्वालियर संभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को देखते हुए अभी से रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में पहले भी समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, लेकिन भाजपा पार्टी की तोड़फोड़ की राजनीति में लगी रहती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संगठन का विस्तार कर रही है। पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बन चुका है। मध्य प्रदेश हमारी पहली प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में पूरा समय भी दूंगा और जनता की आवाज भी उठाऊंगा। उपचुनाव के संबंध में कहा कि विजयपुर में समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी जीती है, ये जनता की जीत है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता जब किसी को चुनती है तो ये तोड़कर लाते हैं, जनता के मत का अपमान करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है 20 साल का, ये बेईमान सरकार है। जब जनता अगर किसी व्यक्ति को चुनती है ये तोड़ के लाते हैं और जनता के मत का अपमान करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। कि वोट किसी को दिया है, व्यक्ति जा कहीं रहा है तो जनता ने उसका जवाब दिया है। विजयपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और बुधनी की जनता ने भी सबक सिखाया है। लगभग ये चुनाव हार चुके थे, वह भी बेईमानी से जीते हैं। अगर कांग्रेस वहां भी सपा का साथ ले लेती तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती। समाजवादी पार्टी का विस्तार पूरे देश में हो रहा है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायक आए हैं। इतनी खराब परिस्थितियों में जहां उन्होंने बेईमानी की, उसके बाद में 2 विधायक हमारे बने हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी है, देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है। अब हम लोग मध्य प्रदेश की जनता के लिए तीसरे विकल्प की जरूरत है। और जो उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य हुए हैं, आप चाहे छात्रों को लैपटॉप ले लीजिए, चाहे महिलाओं की जननी सुरक्षा ले लीजिए, बेरोजगारी भत्ता से लेकर से अनेक योजनाएं समाजवादी पार्टी ने चालू की है। मध्य प्रदेश में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे तो सच जनता को यहां देंगे किसानों की कर्ज माफी, जो नेताजी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में की थी। मध्य प्रदेश में भी सारे जनता को उसका फायदा मिलेगा। भाजपा पार्टी की नाकामी है कि किसान को अगर खाद नहीं दे सकती, जो सब्सिडी थी पहले इन्होंने खत्म कर दी है। आप देखेंगे कि जो खाद 1340 में मिलना चाहिए था वह ब्लैक में 2100 मिल रहा है। जो उसका एमएसपी रहता है, जो मिलना चाहिए किसानों को ब्लैक में मिल रहा है, वह भी असली मिल रहा है या नकली मिल रहा है, हम लोग नहीं बता सकते हैं। कि जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि हम इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे, आपके विभाग क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, देश की रीढ़ की हड्डी कौन है, किसान है। आज हमारे देश में 65% किसान है और हमारी इकोनॉमी पार्टी सबसे पहले अपना बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर रही है। इसके बाद में हमारा चुनाव आएगा 2027 में, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी हमारी मध्य प्रदेश में। उसके बाद पंचायत के चुनाव आएंगे, सबसे पहले नगर पालिका के चुनाव आएंगे। उसमें समाजवादी पार्टी हर लेवल पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और मध्य प्रदेश में एक बड़े अच्छे परिणाम के साथ आपको समाजवादी दिखाई जाएगी। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सत्ता में भागीदारी 100% रहेगी। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं और लोकसभा में समाजवादी पार्टी है जो भाजपा को हटाएगी और देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। पार्टी हमेशा आवाज उठाती रही है। हमारे पार्टी के महासचिव जो रणवीर सिंह यादव बैठे हुए हम लोगों के बीच में, आपने हमेशा उसकी आवाज उठाई है। आप खुद उसे मिलती, उसमें नौकरी करते थे। और समाजवादी पार्टी जो आईटीआई किसी को देंगे उससे नहीं है, सबको रोजगार मिलना चाहिए, उनकी मांग करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावे का काम कर रही है, वह तो सरकारी उनको बेच रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा पर कहा कि यात्रा निकालना है, वह रोजगार के लिए यात्रा निकाले। कि सबसे ज्यादा अगर पलायन है तो कहां हो रहा है, बुंदेलखंड में हो रहा है। गांव के गांव खाली हो गए हैं। मैं आपको अगली बार आऊंगा तो लिस्ट लेकर आऊंगा। आपके पास में रोजगार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उन्हें आप ये बताएं हमारे देश में कितने हिंदू हैं। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, उसमें से 20 करोड़ हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं। अगर उनको टारगेट बनाया जा रहा है, ये सिर्फ सत्ता की गाड़ी पर रहने के लिए उद्योगपतियों को जो फाइनेंस किया इन्होंने, आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी ने अदानी के बारे में आज तक नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए। रोजगार की कोई बात ना कर ले हमसे, जो महाराष्ट्र चुनाव में उन्होंने गड़बड़ी की है।
पूरे चुनाव में उत्तर प्रदेश चुनाव में गड़बड़ी की है कोई सवाल न करें, इसलिए सबको धर्म में उलझाना चाहते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे आज पे के आप डेट में पहुंचे, हमारा क्या ये देश देखें कितना पीछे है, टेक्नोलॉजी का टाइम है। समाजवादी पार्टी अपना संगठन का विस्तार कर रही है। मध्य प्रदेश 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बीमारू राज्य बन चुका है। आदरणीय राष्ट्रपति श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनाया है। सभी की आवाज को उठा रहे हैं और उन्होंने निर्देशित किया है, हम लोगों से कहा है कि मध्य प्रदेश हमारी पहली प्राथमिकता पे है। उत्तर प्रदेश के बाद में मैं पूरा समय भी दूंगा और यहाँ की जनता की आवाज को उठाऊंगा। तो हमारा संगठन का विस्तार हो रहा है और आने वाले समय में आपको हर स्तर पे, आपके जिले से लेके तहसील और ब्लॉक स्तर से लेके बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता आपको दिखेंगे जो जनता की आवाज को उठाएंगे। अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे दिमनी और विजयपुर बुधनी में। विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है, क्या कहेंगे? विजयपुर में इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी ने सहयोग किया था। ये जनता की जीत है। जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है 20 साल का, ये बेईमान सरकार है। जब जनता अगर किसी व्यक्ति को चुनती है, ये तोड़ के लाते हैं। आप सोचिए, जनता के मत का अपमान करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं कि वोट किसी को दिया है, व्यक्ति जा कहीं रहा है। तो जनता ने उसका जवाब दिया है। मैं श्योपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और बुधनी की जनता ने भी सबक सिखाया है। लगभग ये चुनाव हार चुके थे, वहां भी बेईमानी से जीते हैं। अगर कांग्रेस वहां भी सपा का साथ ले लेती तो निश्चित तौर पर बुधनी सीट भी जीतती। महाराष्ट्र में 2 सीटें हासिल हुई है सपा, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का विस्तार पूरे देश में हो रहा है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायक आए हैं। इतनी खराब परिस्थितियों में जहां उन्होंने ईवीएम की बेईमानी की है, उसके बाद में 2 विधायक हमारे बने हैं। हमारा गुजरात में 1 विधायक बना है, गुजरात में भी हमारा विधायक है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तो नंबर 1 पार्टी है और देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है। अब हम लोग मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो है तीसरे विकल्प की जरूरत है, तो समाजवादी पार्टी पहला विकल्प देगी। और जो उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य हुए हैं, आदरणीय राष्ट्रपति श्री अखिलेश यादव जी ने जो किए हैं, आप चाहे छात्रों को लैपटॉप ले लीजिए, चाहे एक्सप्रेस वे ले लीजिए, चाहे महिलाओं की जननी सुरक्षा जो वैन चलती है वो ले लीजिए, या 1090 हेल्पलाइन नंबर है, या 100 डायल की व्यवस्था जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी, वो वर्ल्ड क्लास योजनाएं हैं। उसमें अवार्ड भी मिला उत्तर प्रदेश सरकार को। तो बहुत सारी सुविधाएं, बेरोजगारी भत्ता से लेके से मध्य प्रदेश में हम लोग अगर अपनी सरकार बनाएंगे तो जनता को यहाँ देंगे। कर्ज माफी जो नेताजी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में की थी, वो मध्य प्रदेश में भी सारे जनता को उसका फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या खाद की हो रही है, समय किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, समस्या ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है कि एक किसान को अगर खाद नहीं दे सकती, सब्सिडी थी पहले ही इन्होंने खत्म कर दी है। आप देखेंगे बोरी से खाद भी चोरी कर रहे हैं। 50 किलो की बोरी को पहले 45 किलो की, अब 40 किलो कर दिया है। और 1340 रुपए जो उसका MSP रहता है, जो मिलना चाहिए खाद पे MRP 1340 रुपए है जो मिलना चाहिए किसान को, वो 2100 रुपए में ब्लैक में मिल रहा है। वो भी असली मिल रहा है या नकली मिल रहा है, हम लोग नहीं बता सकते उस चीज को, आप समझिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है कि हम इकोनॉमी को यहाँ ले जाएंगे वहां ले जाएंगे, जो किसान को नहीं खाद नहीं दे सकती तो क्या करेगी? हमारी ये प्लानिंग होती है पहले से, खाद इंपोर्ट किया जाता है। आपके पास विभाग क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है? देश की रीढ़ की हड्डी कौन है? किसान है। आज हमारे देश में 65% किसान हैं और हमारी इकोनॉमी किसानी पर डिपेंड है। अगर आप देखेंगे तो 27 और 28 लगातार चुनाव है नगर निगम विधानसभा, क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी सबसे पहले अपना बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर रही है। इसके बाद में हमारा चुनाव आएगा 2027 में उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी हमारी। मध्य प्रदेश में उसके बाद पंचायत के चुनाव आएंगे, सबसे पहले नगर पालिका के चुनाव आएंगे। नगरीय जो चुनाव आते हैं उसमें समाजवादी पार्टी हर लेवल पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और मध्य प्रदेश में एक बड़े अच्छे परिणाम के साथ आपको समाजवादी दिखाई देगी। उसके बाद जो 28 का आपने कहा कि 28 में विधानसभा चुनाव आएगा, तो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सत्ता में भागीदारी 100% रहेगी। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और लोकसभा में इस बार जो लंगड़ी सरकार बनी है, समाजवादी पार्टी है जो हटाएगी और अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ग्वालियर में जिसमिल का मुद्दा काफी पुराना है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वो जो वहाँ की संपत्ति है उसको IT सेक्टर को दे देंगे।